Good morning and welcome back to my channel. Listening is easy. It's quite easy believe me, but still students are not able to get score. The reason इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उन्हीं कुछ रीजंस की कि पीटी लिस्निंग में स्टूडेंट्स क्यों स्कोर कहीं ना कहीं पर कट जाते हैं, कहाँ पर वो स्कोर जो है वो चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो लिस्टिंग का मॉड्यूल्स है, लिस्टिंग का स्किल्स है, उसमें आपकी शेयर्ड मार्किंग है। तकरीबन 4 ऐसी कैटेगरी हैं, 4 ऐसे टास्क हैं जो कि आपके शेयर्ड स्कोर करते हैं। अगर मैं बात करूं समराइज स्पोकन टेक्स्ट तो इसके स्कोर आते हैं आपके राइटिंग प्लस लिस्टिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में राइटिंग प्लस लिस्टिंग में, देन आफ्टर हाईलाइट करेक्ट समरी रीडिंग प्लस लिस्टिंग में, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड रीडिंग प्लस लिस्टिंग में, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन राइटिंग प्लस लिस्टिंग में। सॉरी, टोटल 5 टास्क हैं जो कि शेयर स्कोर करते हैं और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपकी राइटिंग पर या फिर कहीं ना कहीं पर रीडिंग पर। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। बट स्टिल सुनने में ये आया, देखने में ये आया कि लिस्टिंग बहुत ईजी है सर, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट द स्कोर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लिस्टिंग में टास्क कितने होते हैं। लिस्टिंग में सबसे ज्यादा टास्क है, दैट इज 8 टास्क है। First of all, summarize spoken test, then after multiple choice, multiple question, multiple choice, single answer question, fill in the blanks, highlight incorrect word, highlight correct summary, select missing word, and the last one is write from dictation. Write from dictation ये जो थर्ड पार्ट है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपके लिसनिंग और राइटिंग स्कोर में। रफली अगर मैं आइडिया लगाऊं, अगर आपको ऑन एन एवरेज 3 राइट फ्रॉम डिक्टेशन आते हैं और ऑन एन एवरेज हर एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन में 10 पॉइंट्स हैं, यानी कि 10 वर्ड्स हैं, तो आपको 30 पॉइंट्स जो है वो लिस्टिंग में सिर्फ राइट फ्रॉम डिक्टेशन से ही मिलेंगे। तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 40% ऑफ योर स्कोर इन लिस्टिंग में। क्या दिक्कत रह जाती है, कहाँ स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाते हैं? सबसे पहले बात करूंगा समराइज स्पोकन टेक्स्ट की। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में सबसे जरूरी जो चीज देखने वाली है वो ये है कि आपको लिखने हैं 50 to 70 वर्ड्स। इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए देखिए, 50 to 70 वर्ड्स लिखने हैं, टाइप करने हैं सॉरी, और उसमें आप n नंबर ऑफ फुल स्टॉप्स लगा सकते हो, जितने चाहो आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। टेम्पलेट इसमें डेफिनेटली काम करेगा बिकॉज AI इज गोइंग टू चेक योर राइटिंग, चेक योर टाइपिंग। जो आप टाइप करे वही चेक करेगा। उनका चेकिंग का तरीका जो है वो है दैट इज अबाउट योर स्पेलिंग, अबाउट योर कंटेंट, अबाउट योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप टेम्पलेट यूज करते हो ये तीन ही चीजें ही परफेक्ट होंगी। हाँ, स्पेलिंग कहीं ना कहीं पर आपके हाथ में है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। टेम्पलेट आप यूज भी कर रहे हो, अगर आपके पास 5 या 6 वर्ड्स कीवर्ड्स नोट डाउन किए हुए हैं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। उन्हीं 4 या 5 वर्ड्स को आप टेम्पलेट में यूज कर सकते हो। इफ यू नीड टेम्पलेट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, तो मैं आपको डायरेक्टली जो है टेम्पलेट भेज दूंगा ऑन योर व्हाट्सएप नंबर। तो अगर आप टेम्पलेट यूज करते हो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कहीं ना कहीं स्कोर कटेंगे। जस्ट आपको स्कोर आपके कंटेंट जो आपके टेम्पलेट यूज कर रहे हो उसमें से मिलेंगे, और आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर मींस ऑफ कोर्स यू आर यूजिंग द टेम्पलेट, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक रहेगा, वोकैबुलरी भी ठीक रहेगी, एंड द लास्ट वन इज योर स्पेलिंग। स्पेलिंग में बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आप स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखो। मैंने बोला आपको सिर्फ 5 कीवर्ड्स आप नोट डाउन कर लो, उनके स्पेलिंग आपको जरूर आनी चाहिए। अगर आपको उनकी स्पेलिंग डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप उसका सिनोनिम यूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को स्पेलिंग एनहांस के डिफिकल्ट लग रहे हैं तो मैं इंक्रीज वर्ड यूज करूंगा। सेम वे कीवर्ड्स आप वही यूज करिए जिनके स्पेलिंग के बारे में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। बिकॉज अगर आपके 2 स्पेलिंग लूज हो जाएंगे, अगर आप 2 स्पेलिंग भी लूज करते हो, देन दिस मींस आउट ऑफ 10 यू आर गोइंग टू गेट ओनली 4 और 5 पॉइंट्स। तो ये आपका फर्स्ट टास्क होता है लिस्टिंग में, जिसमें आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। 10 मिनट्स मिलते हैं कि 10 मिनट्स एक क्वेश्चन बैंक में नहीं होता है। यानी कि अगर आप समराइज स्पोकन टेक्स्ट पर चाहे आप 10 मिनट लगाओ, चाहे आप 9 मिनट लगाओ, चाहे आप 5 मिनट लगाओ, बट आई सजेस्ट डोंट बी इन हरी। अगर आपने 5 to 6 मिनट्स में अपना समराइज स्पोकन टेक्स्ट लिख लिया है, अपना समराइज स्पोकन टेक्स्ट टाइप कर लिया है, तो कैसे भी करके स्पेलिंग को जरूर चेक करें, खासतौर पे वो कीवर्ड्स जो आपने अपनी तरफ से लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग में कोई भी डाउट है तो रिप्लेस कर दो उसे, उस वर्ड्स को चेंज कर दो, तो आपके स्कोर कहीं नहीं जाएंगे, 10 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली आएंगे। देन मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। सुनने के दौरान ही मींस बेटर टू क्लिक द आंसर, चाहे वो आंसर ए है, चाहे बी है, चाहे सी है। बिकॉज अगर आप सुनने के बाद वहां पर टाइम स्पेंड करते हो अपना 20 सेकंड 30 सेकंड, तो दैट्स गोइंग टू बी ब्लंडर फॉर यू, बिकॉज क्योंकि यही आप 20 सेकंड टाइम आप और किसी इंपॉर्टेंट टास्क में यूज कर सकते हो। सेम वे इज विद मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, जिसमें आपने सुनने के साथ साथ ही आंसर को क्लिक कर देना है। कोशिश करिए आप एक से ज्यादा आंसर ना क्लिक करिए। नो डाउट देयर इज अ चॉइस कि आप चॉइस नहीं या 2 या 3 आंसर क्लिक कर सकते हो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस
बट आई वुड सजेस्ट यू दैट जैसे ही आप सुन रहे हो विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्लिक द वन ऑप्शन, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन होगी वो डेफिनेटली 100% करेक्ट होगी. सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू कि मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर कर रहे हो तो सिर्फ एक ही आंसर को चूज करो. नेक्स्ट दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट बट स्टिल सेलेक्ट मिसिंग वर्ड. सेलेक्ट मिसिंग वर्ड में क्या है कि लाइक इसमें आपके पास टोटल जो है एक ऑडियो सुनने को मिलती है और लास्ट में आपको जो वर्ड है वो वर्ड बोल नहीं रहा स्पीकर, तो वो जस्ट बीप के साथ रिप्लेस हो रहा है, बीप, एंड यू हैव टू गेस व्हाट दैट वर्ड इज. तो इसके स्कोर सिर्फ लिस्टिंग में जाते हैं. अगर आप इसे छोड़ भी दोगे दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसा ना हो कि आप सुनो और फिर सोचते रहो कि आंसर आए ए बी सी डी कौन सा होगा. जस्ट ये 1 पॉइंट जाए. हाँ, अगर 2 आते हैं तो 2 पॉइंट्स होंगे मैक्सिमम. सो जस्ट लीव इट इफ यू आर कंफ्यूज, अदरवाइज मेक ए गेस. बेटर टू मेक ए गेस बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाईलाइट करेक्ट समरी. हाईलाइट करेक्ट समरी इज द इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इसके बाद जो स्कोर है वो शेयर्ड होते हैं. लिसनिंग में तो है ही है, साथ बाय साथ इसके स्कोर शेयर्ड होते हैं आपके रीडिंग में, बिकॉज क्योंकि आप बहुत बड़ा टेक्स्ट पढ़ रहे हो. सो दैट्स व्हाई इसको आप ध्यान से करें. एंड अगेन द सेम थिंग इज हियर, जैसे ही आप सुनते जा रहे हो तैसे ही आप क्लिक कर दो कोई भी ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको ठीक लगती है. डोंट वेस्ट द टाइम. तो ये तो हो गए टास्क जो कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है समराइज स्पोकन टेक्स्ट को छोड़ के. अगर मैं बात करूं दूसरे टास्क की, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स ऑन एन एवरेज आपको 2 से 3 पैराग्राफ आएंगे. अगर 2 पैराग्राफ आते हैं सपोज और हर एक पैराग्राफ में ऑन एन एवरेज 5 वर्ड्स हैं, तो टोटली आपका 10 पॉइंट्स का हो गया. 10 पॉइंट्स में आप स्कोर कहां पर लूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के? व्हेन दे आर मेकिंग मिस्टेक इन यस स्पेलिंग. स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती हैं. स्पेलिंग में मिस्टेक्स कैसे होती हैं? जब वो फॉर एग्जाम्पल इकोज बोला उसने इकोज है, वो सुन रहे हैं इको, बिकॉज इको इज वेरी फेमिलियर वर्ड, तो वो इको लिख देते हैं, बट उसमें ईएस भी डलना होता है. तो वहां पर स्पेलिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी. अभी ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग उन्हें आते नहीं है, बट द वर्ड दैट इज फेमिलियर टू देम, वो वर्ड जो है वही टाइप कर रहे हैं, जो वर्ड सुन रहे हैं वही टाइप नहीं कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जो भी वर्ड को सुने तो अपनी नोटबुक पर नोट करते जाएंगे, नीड नॉट टू टाइप इट, बिकॉज अगर आप टाइपिंग में इतने एक्सपर्ट नहीं हो, टैब अच्छे से नहीं चला सकते हो, तो जस्ट टाइप इट, राइट इट ऑन योर नोटबुक. ऐसा ना हो कि आपका ध्यान जो है वो आप सुन भी रहे हो और साथ में लिख भी रहे हो. नहीं, आपका ध्यान जो है वो टेक्स्ट पर चाहिए, आपका ध्यान स्क्रीन पर चाहिए और आप साइड बाय साइड नोट डाउन कर रहे हो अपनी नोटबुक पर जो भी आंसर है. देन इट विल गो ऑन. सो 10 पॉइंट्स का टास्क है ये. अराउंड 2 मिनट्स से लेके 4 मिनट्स तक होगा, क्योंकि आपको 2 ऑडियो सुननी है. और स्पेलिंग का फिर से मैं बता दूं कि लाइक जो वर्ड एक्स एच जेड ओ के साथ खत्म होते हैं उनके बाद सबके बाद ही ईएस लगता है. मींस 95% केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ईएस लगता है. जैसे कि मैंने रिसेंट एग्जांपल है इको, इकोज, ईएस लगेगा. रेस्ट ऑफ द थिंग अगर आप एफ लगा रहे हो, तो अगर आप इसका प्लूरल सुन रहे हो जैसे कि नाइव्स, तो ये KNIFES नहीं होगा, KNIVES होगा. तो ये कुछ स्पेलिंग के रूल है जो आपको कहीं भी मतलब कि लाइक यूट्यूब पर या गूगल पर मिल जाएंगे बहुत इजी वे से. जस्ट आपको पुट डाउन क्या करना है कि जस्ट हाउ टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, तो आपको ये स्पेलिंग का फंडा जो है दूर हो जाएगा. सेकंड थिंग इज कैपिटलाइजेशन. तो पीटी में जैसे कि पंक्चुएशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो कैपिटल लेटर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी प्रॉपर नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो किसी कंट्री का नाम हो, लंदन, इंग्लैंड, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम हो, या फिर यू कैन से दैट एनी न्यूज़पेपर नेम. कोई भी एनी स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन हो तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. तीसरी चीज, स्पेलिंग जब आप लिखते हो तो कई केसेस में ये होता है कि डबल ई के बजाय आई भी चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन माई नेम, अगर मैं अपना नाम लिखूं तो लिख सकता हूँ DALJIT, दैट इज एक्सेप्टेबल, और DALJWT, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, तो दोनों ही ठीक होंगे. बट कई केसेस में ऐसा नहीं होता है. कई केसेस में ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है कि लाइक डबल ही लिख रहे हो तो डबल ही आएगा, अगर आई लिख रहे हो तो आई ही आएगा. जैसे कि कुछ वर्ड हैं जो कि PH से भी स्टार्ट होते हैं और F से भी स्टार्ट हो सकते हैं. जैसे कि देयर इज अ विलेज इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट दैट इज कॉल्ड फेरोके, दैट स्टार्ट विद PHEROKE, और इसको हम FEROKE के साथ भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर तो रिप्लेसमेंट हो गई, बट कुछ वर्ड्स हैं जो ऐसे नहीं होते हैं. जैसे कि वर्ड है फ्रेजाइल, ये F के साथ ही होगा, FRAGILE, PH के साथ नहीं होगा. तो यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. तभी इसलिए बोलता हूँ कि जब भी आप लिस्निंग कर रहे हो तो लिस्निंग के स्पेलिंग पर ध्यान दिया करो. एंड यूट्यूब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चैनल जिस पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट PT, रिपीट सेंटेंस, डायरेक्ट PT
राइट फ्रॉम डिक्टेशन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करो, जस्ट गो टू द टेड टॉक्स। मैं इवन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे को। तो टेड टॉक्स में जाओ, टेड टॉक्स में जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो को, हर एक वीडियो को एज ए फिल इन द ब्लैंक्स करने की कोशिश करो। मींस नेक्स्ट मैं बताऊंगा कैसे आप इसको और भी यूज कर सकते हो। तो ये रही आपके फिल इन द ब्लैंक्स 10 पॉइंट्स हैं। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। अगर ये चीज ठीक होगी तो आपको 10 on 10 चांसेस ऑफ राइट के आपको 10 on 10 मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड की, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड ये बहुत ट्रिकी है और दिस इज द केस इन लिस्टिंग की। ये दूसरा ऐसा टास्क है जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको बहुत सारा एक पैराग्राफ दिया गया होता है, मींस दैट्स अराउंड 60 to 70 वर्ड्स। उसमें से जो आप स्पीकर नोट्स मींस जो आप सुनते हो, ऑडियो सुनते हो, वो कुछ वर्ड्स की ऑडियो मैच नहीं होती है। मींस कुछ वर्ड इंटेंशनली स्पीकर जानबूझ के कुछ और बोल देता है, तो वो आपको चूज आउट करनी कि कौन से वो वर्ड है। तो उस पर आप जब आप क्लिक करने जाते हो तो वो बताता है कि ये वर्ड्स इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइक आपके नोट्स पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आ रहा है जालंधर इज 80 किलोमीटर फार फ्रॉम लुधियाना, बट सुनने को आपको मिल रहा है जालंधर इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम लुधियाना। नाउ द वर्ड इज फॉर जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है, आप फॉर पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए जब आप क्लिक कर रहे हो फॉर पर ही क्लिक करें, साथ वाला वर्ड्स क्लिक नहीं होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इसलिए, अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो स्टूडेंट सारे ही वर्ड क्लिक करते हैं। सो दैट्स व्हाई कि जो आप हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में आप क्लिक कर रहे हो तो वो आप प्रॉपर्ली देखिए। इसके दो तरीके हैं, दो वे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए होमोफोन्स के साथ, यानी कि वर्ड्स दैट हैव द सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। या फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखो। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, जब आप हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स कहीं भी करने जा रहे हो तो वहां आप देखिए, जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसमें से एक वर्ड, अगर 7 पॉइंट्स है, 7 वर्ड्स हैं, तो उसमें से एक वर्ड ऐसा जरूर होता है जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट फिट होता है। सपोज कि आपने कुछ सुना और ग्रामेटिकली आपको इनकरेक्ट लगता है तो वो डेफिनेटली वो वर्ड इनकरेक्ट है, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। वन मोर थिंग कि हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये चीज है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में 5 to 7 वर्ड्स होते हैं, बट दैट्स नॉट प्रीटी श्योर कि हमेशा 5 to 7 वर्ड्स आएंगे। इट कुड बी 3, इट कुड बी 5। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक में 3 आ रहे हैं, एक में 8 आ रहे हैं, दूसरे में फिर से 7 आ रहे हैं, तो ये शफल होता रहता है। तो नेवर बी कंफ्यूज कि यार इसमें तो 3 ही आया, मैं 3 और लगा देता हूं। अगर आपने 3 इनकरेक्ट वर्ड को हाईलाइट किया और 3 करेक्ट वर्ड को हाईलाइट कर दिया तो आपके 0 स्कोर आएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, हाईलाइट इनकरेक्ट कर रहे हो क्योंकि इसमें आपके ऑन एन एवरेज रीडिंग में स्कोर जा रहे हैं। तभी यही कारण होता है कि जब आप रीडिंग के स्कोर लाइक सेपरेटली देखते हो तो आपके 40-45 होते हैं, बट अगर आप मॉक टेस्ट में देखते हो तो यही आपके स्कोर 65 के ऊपर हो जाते हैं। और हाईलाइट इनकरेक्ट इज अ बिग कॉज, बिग रीजन बिहाइंड इट, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड को। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास राइट फ्रॉम द डिक्टेशन। ये एक कंप्लीटली गेम चेंजर है, ये आपकी पूरी स्टोरी चेंज कर देगा, बदल देगा। अगर आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन ठीक नहीं है तो स्कोर गोज डाउन, अगर ठीक है तो स्कोर गोज अप। तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि स्कोर आपके ऊपर ही जाने चाहिए। तो उसका टिप्स क्या है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। देखो, वी आर नॉट टॉकिंग विद द पर्सन, वी आर नॉट मेकिंग द अदर पीपल लिसन टू आवर साउंड, वी आर जस्ट इवैल्यूएटिंग आवर टाइपिंग बाय द कंप्यूटर्स, बाय एआई। तो एआई में जो वर्ड्स उसको दिए गए हैं वही वर्ड वो करेक्ट करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एआई में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो वही वर्ड करेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं फिर से एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक पॉवर्टी हैज बीन अ ग्रेट चैलेंज फॉर आवर सोसाइटी। तो कंप्यूटर में ये वर्ड्स फिट है कि हाँ भी यही वर्ड्स होंगे, 6 या 7 वर्ड्स होंगे। अगर तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में ये डिटेक्ट होते हैं आपके स्कोर आ जाएंगे, अगर नहीं होते तो नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली दैट्स अ थिंग। तो मींस अल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू कि आप एक वर्ड के साथ जिसमें आपको डाउट हो एक एक्स्ट्रा वर्ड भी लिख सकते हो। मींस फॉर एग्जांपल मेरे को डाउट है यार, उसने चूज नहीं बोला था, चॉइस बोला था, तो मैं चूज और चॉइस दोनों लिख दूंगा। एआई ने अगर चॉइस है तो वो चॉइस को सिलेक्ट कर लेगा, अगर चूज है तो चूज को सिलेक्ट कर लेगा। इन both the cases you are having win-win situation, लड्डू दोनों हाथ में आपके हैं। So that's why right from dictation में आप ध्यान रखिए। और yes, first letter always start with the capital, मींस जो आपका फर्स्ट लेटर है फर्स्ट वर्ड का वो हमेशा कैपिटल होगा। अगर टी द है तो टी कैपिटल होना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है तो पी कैपिटल होना चाहिए, और लास्ट में फुल स्टॉप डालना मत भूलिए। दिस इज अ थिंग, दिस इज अ केस ओनली कि स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर के साथ और लास्ट में फुल स्टॉप के साथ ही आप इसको खत्म कीजिएगा, तभी आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन डेफिनेटली करेक्ट होंगे। और ये मैं चीज वैसे नहीं बोल रहा हूँ, आई हैव डन एक्सपेरिमेंट विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि
कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मैं हर बार ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ नया करने की, और टच वुड ये फिट भी बैठता है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में मैंने बहुत वर्कआउट किया है, बिकॉज इट इज ऑफ ऑन एन एवरेज 30 पॉइंट्स। अगर आपके 30 में से 30 आते हैं तो इट डज नॉट इफेक्ट योर लिसनिंग एज वेल एज योर राइटिंग के स्कोर भी आपके ऊपर जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स एन इंपॉर्टेंट टास्क। बी केयरफुल व्हाइल डूइंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन। एंड बिलीव मी कि बीइंग अ ट्रेनर, इट्स माय एक्सपीरियंस कि हाँ भी स्टूडेंट्स चाहे वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हो, चाहे वो एक नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हो, अगर वो ध्यान से इस चीज़ को करते हैं तो डेफिनेटली वो स्कोर अच्छे अचीव कर पाएंगे। 79 इज नॉट अ शॉर्ट स्कोर और इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल स्कोर फॉर देम। 79 मीन्स 8 बैंड। और लास्ट में जो ट्रिक, जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ वो है टेड टॉक्स का, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। YouTube में चैनल है टेड टॉक्स, दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट चैनल, मेरा फेवरेट चैनल है। रीजन भी क्योंकि उसमें आपको हर एक एक्सेंट का जो है वो साउंड सुनने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप चाइनीज भी सुन रहे हो, आप चाइनीज इंग्लिश भी सुन रहे हो, आप ब्रिटिश इंग्लिश भी सुन रहे हो, आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी सुन रहे हो, आप इंडियन इंग्लिश भी सुन रहे हो, तो योर ईयर विल बी फेमिलियर अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। जब आपके ईयर फेमिलियर हो रहे हैं तो चांसेस आर क्वाइट लेस कि आपको हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में प्रॉब्लम आए। So that's why what you can do, you just switch on any of the video from the TED Talks. आप ये चीज इस वीडियो को देखते हुए पॉज करते हुए भी कर सकते हो। जस्ट कोई भी चैनल मतलब यूट्यूब टॉक्स में कोई भी वीडियो प्ले करें, प्ले करने के बाद जैसे ही आप एक सेंटेंस करें पॉज कर दें उसे, देन राइटिंग, या तो उसे टाइप कर लें या फिर उसे बोलें। इससे आपकी रिपीट सेंटेंस की भी प्रैक्टिस हो रही है और इसमें आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो दोनों वे से यू आर गोइंग टू प्रैक्टिसिंग योर लिस्टिंग, तो ये सबसे बढ़िया वे है। और इसके अलावा आपके लिस्टिंग स्कोर कैरी हो रहे हैं। लाइक स्पीकिंग में 3 टास्क हैं जो आपके रिपीट सेंटेंस हैं। रिपीट सेंटेंस इज एग्जैक्टली सेम एज द राइट फ्रॉम डिक्टेशन। रिपीट सेंटेंस में आपको आउटपुट डिफरेंट है, यानी कि आपको बोलना है, बट यहाँ पर आपको लिखना है। सॉरी, इनपुट डिफरेंट है, यहाँ पर आपको जो है वो बोलना है स्पीकिंग में, और लिस्टिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपको लिखना है। सेकेंड इज योर रिटन लेक्चर, द थर्ड वन इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ही होगा। अगर आप सोचो कि लाइक ये तो टास्क इजी है, इसको छोड़ देते हैं, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड इजी है, इसको छोड़ देते हैं, तो नहीं, हर एक टास्क की कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है। सो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू गेट कोलैबोरेटली इक्वल नंबर, तो आपको सभी चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। तो यू कैन इवन नोट डाउन, अगर आप तकरीबन 10 से 12 समराइज स्पोकन टेक्स्ट हर रोज कर सकते हो आप। अराउंड 30 जो है वो आपके लाइक राइट फ्रॉम डिक्टेशन होने चाहिए। अगेन 15 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होने चाहिए हर रोज, और 15 ही आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड होने चाहिए। ये अगर चारों टास्क आप हर रोज करते हो, हर रोज प्रैक्टिस करते हो प्रेडिक्टिव 5 में से, तो चांसेस आर क्वाइट हाई कि आपको 79 प्लस स्कोर आएंगे। एंड इट्स नॉट अ चैलेंज ओनली, ये जो है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। जो भी स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा मैंने, लाइक व्हेन दे यूज्ड टू कम टू मी, तो उनका लेवल कुछ और था, बट जब प्रैक्टिस करते हैं, मैं फिर से इंसिस्ट कर रहा हूँ, जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, मैं ये नहीं बोला कि जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली दे रीच एट द स्कोर। और बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसी हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं। एंड व्हेन दे अपीयर फॉर द एग्जाम, आई गो फॉर देयर काउंसलिंग, और उनसे मैं पूछता हूँ आपने कैसे अटेम्प्ट किया, तो वो सभी चीज़ बताते हैं। कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ खूबियां भी होते हैं। इफ द कमियाज आर देयर, इफ द प्रोज कॉन्स आर देयर, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि लाइक वो चीज़ें स्टूडेंट्स ना करें अपनी क्लास में, और अगर प्रोज हैं वो तो है ही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लिसनिंग। अगर आप 79 प्लस लेना चाहते हो तो दिस वीडियो सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू कैन पॉज इट, यू कैन प्ले इट, यू कैन रीप्ले इट। बाकी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और कोचिंग के लिए मेरी क्लासेस चल रही हैं, दैट इज MBSL जलंधर 120 फीट रोड, भैया मंडी चौक, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। थैंक्स, मिलते हैं बहुत जल्द और नई सारी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।